तो यहाँ पे हमने देखा कि यूरिन जो फॉर्म हुआ वो कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर वहाँ से बॉडी के बाहर यूरेथ्रा होल से एलिमिनेट कर दिया जाता है समय समय पर जब भी यूरिनेशन की फीलिंग आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो नेफ्रॉन है ये वाटर के बैलेंस को बनाए रखने में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ब्लड हमारा किडनी में पहुंचता है उस ब्लड में जब यहाँ पे फिल्टर होता है तो गंदगी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी फिल्टर हो जाता है। अगर उतना वाटर फिल्टर होकर हमारी बॉडी से निकल जाएगा तो हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि हमारा जो नेफ्रॉन है उस वाटर में से ज़्यादातर वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये इसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है। 180 लीटर ब्लड जब हमारे नेफ्रॉन में पहुंचता है दिन भर में तो उसमें सिर्फ 2 से 3 लीटर यूरिन ही फॉर्म होता है, क्योंकि ज़्यादातर वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी में भेज दिया जाता है। रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जैसे मान लीजिए आपने अगर बहुत ज़्यादा पानी पिया है तो हमारी बॉडी में पानी का अमाउंट बहुत है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर हमारी बॉडी में बहुत है। लेकिन अगर हम कम पानी पिए हैं तो हमें यूरिनेशन की फीलिंग भी कम आती है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में वाटर इतना कम होता है कि उसे भी हम यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकते उस स्थिति में, और उसे बचा कर रखना ज़रूरी है। ओके, तो वाटर का लेवल को बनाए रखने में भी हमारे जो किडनी है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अब हम लोग एक नए टॉपिक पर आएंगे कि हमारी किडनी कभी कभी काम करना बंद कर देती है। काम कब बंद करती है? जैसे कोई डायबिटीज़ पेशेंट है या किसी को एक्सीडेंट हो गया, उस स्थिति में हमारी किडनी काम करना बंद करती है। और कौन सा काम तब बंद हो जाएगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड से गंदगी का छानने का काम बंद हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है और हमारा बॉडी पूरे जहरीली चीज़ों से भर जाता है और हमारी डेथ हो जाती है। इस स्थिति में हमें अपने को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। डॉक्टर्स इस स्थिति में आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी जो है इस तरह का होता है, इसमें डॉक्टर हम लोग पेशेंट जो है इस डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स इसके जैसे हाथ में दो पाइप लगाया जाता है। एक पाइप से ब्लड को निकाला जाता है, एक पाइप से ब्लड को एंटर कराया जाता है। ये पाइप जब ब्लड को लेकर बाहर निकलता है तो वह एक मशीन से होके गुजरता है। इस मशीन में काफ़ी लेयर्स इस तरह के लगे होते हैं और जब ब्लड इससे फिल्टर होता है तो इसमें से सारी गंदगी को छान लिया जाता है ब्लड में से, और नीचे जो ब्लड आता है वो एकदम बिल्कुल प्योर ब्लड होता है। ये प्योर ब्लड जो होता है इसमें गंदगी नहीं होती है और वो ब्लड जो है यहाँ से छन कर वापस बॉडी में इंटर करा दिया जाता है। एक तरफ से गंदा ब्लड निकलता है, एक तरफ से साफ ब्लड को घुसाया जाता है और इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है उस व्यक्ति में ही हीमोडायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। यह डेली नहीं होता है, कुछ दिनों के रेगुलर इंटरवल पर कराना पड़ता है, और नहीं तो लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई किडनी डोनेट करेगा तभी वो हो पाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाकर आसानी से कराया जा सकता है। तो ये हो गया बेटा ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट डिस्कस करेंगे और वो हमारे इसका लास्ट टॉपिक होगा। ओके, चलिए ओके बेटा, बाय।